समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट व वैधता को लेकर के एक बड़ी खबर आप सभी को अवगत कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये जो आपके लिए बड़ी अपडेट आई है, आरटीआई के माध्यम से जो है अपडेट आई है, मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है ये आपको सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आखिरी आस जो सुप्रीम कोर्ट के है ये इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईएस डीएलएड के परपेज में जो भी हों आप तक आसानी से पहुंचती रहें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने महत्वपूर्ण जो आरटीआई है इसका प्रत्युत्तर आया है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं ये 8 मार्च 2024 को जो है स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण प्रत्युत्तर देखने को मिला। आरटीआई के माध्यम से क्या पूछा गया था, 2 प्रश्न थे। क्या एनआईएस राजपत्र जो है अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, और दूसरा प्रश्न था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एनआईएस डीएलएड मामले में समीक्षा दायर करेंगे, यानी समीक्षा का अर्थ है कि रिव्यू दायर करेंगे। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर में क्या स्पष्ट किया गया है, एक तो आप सभी की अधिसूचना को लेकर के क्या लिखा गया है कि अभिलेख मंगवाए गए और उनका अवलोकन किया गया। सीपीआईओ ने स्थिति को अवगत कराया और आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जो है ये आवेदक का जो मामला था इसको लेकर के ये स्पष्ट किया, यानी जो अभिलेख मंगाए गए और उनका अवलोकन किया गया ये स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष निकल कर आया है। आगे लिखा गया है कि जवाब के खिलाफ अपील में अपीलकर्ता ने उस जानकारी के लिए और अनुरोध किया है जो मूल आरटीआई आवेदन में नहीं मांगी गई थी। जानकारी के लिए अतिरिक्त अनुरोध एनसीटी से संबंधित, इसलिए आवेदक से अनुरोध है कि वह इस मामले में सीपीआईओ एनसीटी से संपर्क करें, तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों स्पष्ट हो रहा है जो ये आपकी अपील है उसके परपेज में स्पष्ट किया गया है कि एनसीटी से संपर्क किया जाए। जैसे जो आपका राजपत्र प्रकाशन मामला है या समीक्षा दायर करने की बात है तो उसको लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे अगले पॉइंट में लिखा गया है कि यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर संतुष्ट नहीं है तो आवेदक दूसरी अपील के लिए केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी भवन को स्पष्ट करते हुए संपर्क कर सकता है। ये भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर जो आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी के सामने प्रत्युत्तर आपको देखने को मिला है, फिलहाल यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो भी यहाँ पर प्रश्न किए गए थे उस परपेज में जो है अवलोकन किया गया ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन साथियों स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष क्या निकला ये आपको अवगत करा दें कि जो है एनसीटी की बात कर दी गई है कि जो आप सभी लोगों के लिए अगर रिव्यू दाखिल करना होगा यानी समीक्षा दाखिल करनी होगी तो कौन दाखिल करेगा, स्पष्ट तौर पर जो है एनसीटी उसके लिए प्रयास करेगा। तो एनसीटी स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं प्रत्युत्तर में उसने भी कई सारी स्थितियां स्पष्ट की हैं। तो यानी आरटीआई के जवाब में जो है स्पष्ट रूप से धुलमुल रवैया ही देखने को मिल रहा है, यानी पूर्णतः ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट अब आपकी आखिरी उम्मीद है, जिसमें आप सभी को पता है एक केस जिसकी सुनवाई 15 तारीख को टेंटेटिव रूप में दिखाई जा रही है। पूरी उम्मीद है उस केस से सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को कि एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि साथियों जो उम्मीद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ रिव्यू का भी कार्य है, रिव्यू भी दाखिल किया जा चुका है। पूरी संभावना है कि रिव्यू भी स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के जल्द ही सूचीबद्ध होगी। हालांकि साथियों जो आपने देखा है इससे स्पष्ट हो रहा है जो जवाब निकल कर आया है, अगर हम इस आरटीआई का परपेच ले लें तो निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है उसका अनुमान कर लिया गया है और उसके लिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट से ही स्पष्ट तौर पर प्रयास करके ही निष्कर्ष निकल सकता है। इसके अलावा जो है आप सभी ने देखा है लगातार आप जो आरटीआई दाखिल कर रहे हैं उसके प्रत्युत्तर में आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं और स्पष्ट तौर पर कभी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो है अवलोकन किया जा रहा है या स्थितियाँ जो भी उनको स्पष्ट किया जा रहा है। अब पूर्णतः ये प्रयास है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है वो पहले स्पष्ट तौर पर दाखिल किया गया है। 15 तारीख की जो सुनवाई है पूरी संभावना है कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद उन तथ्यों को रखा जाएगा जो आपका स्पष्ट तौर पर 28/11 का जजमेंट आया है जिस केस में, उस केस में जो तथ्य रह गए थे तो वहां पर जो है तथ्यों को रख करके एक निष्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये स्पष्ट हो रहा है, सभी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। पूरी संभावना है कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं और कायम रहेंगी और उनकी वैधता को लेकर के जल्द स्थितियां स्पष्ट होंगी। हालांकि कई सारे संशय उनके मन में व्याप्त हैं कि उनके जो वैधता को लेकर के आखिर स्थिति कब स्पष्ट होगी, क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं
एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का गजट प्रकाशन का मामला और दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट में जो क्लेरिफिकेशन था, जो डिस्पोज होने के बाद से अभ्यर्थियों के मन में बहुत तरह के संशय अभी भी व्याप्त हैं। फिलहाल इस जो आपकी ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि स्पष्ट तौर पर इसे एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकलेगा। दूसरी तरफ आपके राजपत्र गजट प्रकाशन को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय में भी केस किया गया है, उस पर भी धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ रही है। पूरी उम्मीद है कि जो अब आगे आने वाली सुनवाइयां होंगी उनमें उन तथ्यों को फिर से कोर्ट के सामने रख करके निष्कर्ष को लेकर के एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा और यह प्रयास जरूर सफल होगा। जैसे कि दो आपके पिछले प्रयास हैं उसमें कुछ स्थितियां ऐसी रहीं जिनके कारण स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई। पूरी उम्मीद है कि आगे स्थितियां जरूर स्पष्ट होंगी। तो साथियों, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नेक्स्ट डीएलएड के पेज में आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराई जाएंगी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।